गांव में बसे हुए लोग हैं, बिहार के सुदूर गांव में बसे हुए लोग हैं, उनके पास तो जातीय जनगणना वाले लोग पहुंचे ही नहीं, उनकी जाति का पता ही नहीं चला। और जातीय जनगणना का ये रिपोर्ट सिर्फ एक कागजी रिपोर्ट है। बिहार के आम आवाम लोगों की सबकी यही समझ है, ये सियासी जनगणना है, सियासी लाभ लेने के लिए ये जनगणना कराया गया है। असल में गणना तो हुई नहीं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी गणना तो हुई नहीं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी तो गणना हुई नहीं। साइड माई समीकरण है, तो अब भारतीय जनता पार्टी बाप समीकरण बनाने की तैयारी में। और 80% जो हिंदू आबादी है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं इस देश के, वो अब इस जात पात से बाहर निकल चुके। हमारे बिहार के बच्चे पूना रहते हैं, हमारे बिहार के बच्चे बेंगलोर रहते हैं, हमारे बिहार के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा रहे हैं। बैकवर्ड कास्ट में एक जाति है कुर्मी जाति, जिसे बैकवर्ड जात में शामिल किया गया है। आप उसका आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण करा के देखिए। कुर्मी जाति के लोगों के पास सबसे ज़्यादा भूमि, कुर्मी जाति के लोगों के पास सबसे ज़्यादा अधिकारी हैं। बाप भी आरक्षण का लाभ लिया, बेटा भी आरक्षण का लाभ लिया, पोता भी आरक्षण का लाभ लिया। नीतीश कुमार जी के लिए बीजेपी का दरवाज़ा बहुत पहले बंद हो चुका है। ये तो यही बीच बीच में प्रोपोगंडा फैलाते हैं मीडिया के थ्रू, किसी के थ्रू, कि भारतीय जनता पार्टी में हम जा रहे हैं, फिर हम मिल रहे हैं, फिर पलटी मार रहे हैं। नीतीश कुमार तो पहले ही चले गए थे। 42 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे बैठ के ये मुख्यमंत्री बने। कभी राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पे बैठ के मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी। दोनों पार्टी अब समझ चुके हैं। जातीय जनगणना में जब रोक लगी थी तो इन लोगों ने उस वक्त के महाधिवक्ता को अपने पद से हटा दिया बिना कारण के, और किसी और लोगों को पद पे लाया, इसलिए कि इसमें वो अतिक्रम करके जातीय जनगणना से कोर्ट को गुमराह कर सके। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। रिपोर्ट आने के बाद बवाल भी खड़ा हुआ। पूरी बीजेपी जो है वो इस रिपोर्ट को फॉल्स बता रही है, मतलब गलत बता रही है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी इसे गलत बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी एक सुर से बोल रहे हैं कि इसमें डेटा के साथ हेरफेर किया गया है। लेकिन नीतीश कुमार खुश हैं, उन्हें यह लग रहा है कि उन्होंने एक बड़ी बाजी मारी है। लेकिन बीजेपी भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र का 100वां जयंती मनाया जा रहा था। बापू सभागार में जेपी नड्डा ने एक बार फिर से यह बात दोहराया कि बिहार भाजपा अब किसी को भी अपने कंधे पर नहीं ढोएगी। मतलब नीतीश कुमार की जातीय जनगणना भले ही सफल हो, लेकिन बीजेपी अब किसी को अपने साथ, खासकर सीएम कुर्सी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अमित सिंह हैं, बीजेपी के नेता हैं। जातीय जनगणना पर पूरी पार्टी आपकी विरोध जता रही है सर, कह रही है कि डेटा जो है, जो आंकड़े दिए गए हैं और खासकर सवर्णों के आंकड़े, वो गलत हैं। ऋतुराज सिन्हा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ नीतीश कुमार को काउंटिंग करा लें एक बार। देखिए, जातीय जनगणना का विरोध सिर्फ मेरी ही पार्टी नहीं कर रही है, आम जनमानस भी जातीय जनगणना का विरोध कर रही है। हम तो कई दिनों से कई राष्ट्रीय चैनल को देख रहे हैं, जो गांव में बसे हुए लोग हैं, बिहार के सुदूर गांव में बसे हुए लोग हैं, उनके पास तो जातीय जनगणना वाले लोग पहुंचे ही नहीं, उनकी जाति का पता ही नहीं चला। और जातीय जनगणना का ये रिपोर्ट सिर्फ एक कागजी रिपोर्ट है। ये भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बिहार के आम आवाम लोगों की सबकी यही समझ है, ये सियासी जनगणना है, सियासी लाभ लेने के लिए ये जनगणना कराया गया है। और इसमें सवर्ण और ओबीसी, ईबीसी, हमारा तो ये कहना है कि बैकवर्ड कास्ट में एक जाति है कुर्मी जाति, जिसे बैकवर्ड जात में शामिल किया गया है। आप उसका आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण करा के देखिए। कुर्मी जाति के लोगों के पास सबसे ज़्यादा भूमि, कुर्मी जाति के लोगों के पास सबसे ज़्यादा अधिकारी हैं। बाप भी आरक्षण का लाभ लिया, बेटा भी आरक्षण का लाभ लिया, पोता भी आरक्षण का लाभ लिया। तो भूमिहीन लोग जो हैं उनकी असल में गणना तो हुई नहीं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी गणना तो हुई नहीं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनकी तो गणना हुई नहीं। जो छोटे छोटे जात समाज के लोग हैं, जो अभी भी पिछड़े हैं, जो अभी मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, उनकी बात करती है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि एमओए समीकरण मजबूत हो गया है। 17% मुस्लिम हैं, 14-14.5% यादव हैं, तो 31% हमारा इंटैक्ट वोट है, और अब हम उसका हिस्सेदारी लेंगे। मतलब जिसकी जितनी संख्या है उतना हिस्सेदारी हम लेकर रहेंगे। देखिए, पिछले चुनाव में भी 2005 में जब रिजल्ट आउट हुआ था, तो उस समय भी ये समीकरण, माई समीकरण उस तरह ही इंटैक्ट था।
तो उस साइड माई समीकरण है, तो अब भारतीय जनता पार्टी बाप समीकरण बनाने की तैयारी में है। और 80% जो हिंदू आबादी है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं इस देश के, वो अब इस जात पात से बाहर निकल चुके हैं। हमारे बिहार के बच्चे पूना रहते हैं, हमारे बिहार के बच्चे बेंगलोर रहते हैं, हमारे बिहार के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा रहे हैं। उनके लिए ये वो सब पिछड़े अति पिछड़ों के बेटे हैं, सवर्णों के बेटे हैं। बेटे ही नहीं, सिर्फ अति पिछड़ों के भी बेटे हैं, अनुसूचित जाति के लोगों के भी बच्चे हैं। सब बाहर जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। उनके लिए ये जाति गणना और जाति गणनाएं ये सब कोई मायने नहीं रखती है। वो सब समझ चुके हैं कि ये चंद लोगों की सियासी चाल है, जिसके पीछे हमें जाना नहीं है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि शपथ पत्र बिहार सरकार ने कोर्ट को सौंपा था, जिसमें बिहार सरकार ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के निजी आंकड़े को हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। और बिहार के जो गृह सचिव हैं उन्होंने बजाते इस ऐलान किया था इस बात का। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो सवाल उठाते हैं, तो जदयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता जो है नीरज कुमार, वो उपेंद्र कुशवाहा का पूरा डेटा खोल देते हैं, घर नंबर, कितने परिवार, मतलब सारा डेटा खोल देते हैं। देखिए, ऐसा है कि आप फिर नीरज कुमार पे आ गए। मैं उसमें कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। नीरज कुमार कोर्ट का मामला है, कोर्ट का अवहेलना मामला है। और ये लोग शपथ पत्र देते हैं, ये लोग महाधिवक्ता को हटा दिए। जातीय जनगणना में जब रोक लगी थी तो इन लोगों ने उस वक्त के महाधिवक्ता को अपने पद से हटा दिया बिना कारण के, और किसी और लोगों को पद पे लाया, इसलिए कि इसमें वो अतिक्रम करके जातीय जनगणना से कोर्ट को गुमराह कर सके। अच्छा, क्या लग रहा है, पूरे सवर्ण हिंदू में जो पूरे सवर्ण हैं उनकी आबादी 10.5% ही है। मतलब 1931 में जो 15-16% था वो अब 10% पे आ गया है। सवर्ण कम हो रहे हैं। आपको देखिए, ये गणनाएं कोई इसका कोई मूल आधार है ही नहीं। आप खुद ही अपने चैनल के माध्यम से लोगों से जाके पूछिए, किनके पास घर घर में आया जनगणना करने वाला। जो जनगणना करने एक महिला तो जो टीचर थी जनगणना में शामिल थी, वो खुद ही कह रही है कि हम लोगों ने जनगणना ऐसे ही किया, रेंडमली। तो जनगणना का आधार ही नहीं है। तो हम इस पे अब ज़्यादा इस पे बात करना। अच्छा, ठीक है। हाँ। जेपी नड्डा पे हम बात करते हैं, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पटना आते हैं, फिर दोहरा देते हैं कि किसी को बीजेपी कंधे पर नहीं ढोएगी। अब मतलब एक बार जो नीतीश कुमार का फिर मन डोल रहा है, मन तो डोल रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। क्या सच में नीतीश कुमार के लिए अब सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं बीजेपी के? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए बीजेपी का दरवाज़ा बहुत पहले बंद हो चुका है। ये तो यही बीच बीच में प्रोपोगंडा फैलाते हैं मीडिया के थ्रू, किसी के थ्रू, कि भारतीय जनता पार्टी में हम जा रहे हैं, फिर हम मिल रहे हैं, फिर पलटी मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त लोगों के, वंचितों के, पिछड़ों के सेवा में लगी रहती है। हमारे नेता हर वक्त मूवमेंट में रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना ही एक बड़ा मकसद नहीं है। और जब लोगों के बीच रहेंगे तो चुनाव जीतेंगे ही। लेकिन नीतीश कुमार जाएंगे कहाँ फिर? उधर भी अनकंफर्टेबल हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि एंट्री ही नहीं है इधर। देखिए, ये तो जनता तय करेगी। नीतीश कुमार तो पहले ही चले गए थे, 42 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे बैठ के ये मुख्यमंत्री बने। कभी राष्ट्रीय जनता दल के कंधे पे बैठ के मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के। दोनों पार्टी अब समझ चुके हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि अब हम कंधे पे बिठाना बंद कर दिए हैं। उसी तरह कुछ दिन बाद आप सुनिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी कहेंगे कि अब मैंने तो बस विशेष तौर पे इन्हें बिठाया था, अब इनको कंधा पे बिठाने क्या, इनको तो पास फटकने भी नहीं देंगे। चलिए, तो जातीय जनगणना की रिपोर्ट भले आ गई है, मानने को बहुत कम लोग तैयार हैं। जिसकी जाति की आबादी अधिक है वे खुश हैं, जिनकी जाति की आबादी कम है वे थोड़े निराश जरूर हैं। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी में नो एंट्री है। हमारे साथ अमित सिंह मौजूद हैं, बीजेपी के नेता हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।